इंटरबैंक में आज डॉलर 230 से उड़ा और 255 पे जाकर उसकी क्लोजिंग हुई। ये मतवक्को था और इसके अंदर किसी को सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा झटका है एक दिन के अंदर, लेकिन ये झटका इसलिए लगना था कि 240 को टच करके 230 के ऊपर रुका हुआ था 3 महीने से, और कोई जेन्युइन रीज़न नहीं थी कि 230 पे क्यों रुका हुआ। ना हमारी बरामदात में इजाफा हो रहा था क्योंकि 3 से 400 मिलियन डॉलर पर मंथ उसमें कमी आ चुकी थी। रिमिटेंसेस में भी इसी तरीके से 3 से 400 मिलियन डॉलर पर मंथ डिक्लाइन था। एक कामयाबी हुई कि इसी अरसे में इंपोर्ट्स को रोक के जो करंट अकाउंट डेफिसिट था पहले 6 माह का, उसको 3.7 अरब डॉलर पे कम कर दिया गया। लेकिन ना मल्टीलैटरल लैंडिंग पाकिस्तान को आई। IMF जो था उसने हाथ उठाए रखे कि जब तक आप मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की तरफ वापस नहीं जाते प्रोग्राम बहाल नहीं होगा। जितने बायलैटरल थे, जो दोस्त ममालिक थे, सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर ने पब्लिकली इंटरव्यू के अंदर कह दिया कि पैसे देंगे पाकिस्तान को, लेकिन IMF के प्रोग्राम के तहत जो रिफॉर्म प्रोग्राम है उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। UAE, कतर, चाइना सब ने वादा किया, पैसे दिए नहीं, क्योंकि जब तक वो प्रोग्राम नहीं चलता तब तक पैसे नहीं आते। तो जैसे ही उस मार्केट बेस्ड मैकेनिज़्म को बहाल किया गया तो उसका पहला झटका आज हमें एक्सचेंज रेट का जंप नज़र आया, जो 230 से उड़ा है और 255 पे जाके बंद हुआ है। अब दूसरा जो झटका हमें नज़र आएगा वो तेल की कीमतों में नज़र आएगा। डॉलर का रेट जो है इंटरनेशनल मार्केट में उसका भी असर आएगा, जो करंट प्राइसेस हैं फ्यूल ऑयल की इंटरनेशनल मार्केट में उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो 20 रुपये के करीब कम वेश इजाफा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी वो दूसरा है, और फिर बिजली और गैस की कीमतों का। इसके करे बगैर चारा नहीं है। बहुत पेनफुल इकदाम हैं, तकलीफ़देह इकदाम हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ पहले से मुश्किल होंगी, लेकिन दूसरी सूरत ये थी कि डिफ़ॉल्ट कर जाता पाकिस्तान, और डिफ़ॉल्ट करना कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है। दो हमें इसके अंदर हुकूमत के अंदर भी आ रहा है। एक मिफ्ता इस्माइल, जिन्होंने पहले बहुत सारे IMF के प्रोग्राम की बहाली के हवाले से इस तरह के इकदाम किए, फिर उनकी अपनी पार्टी ने उनको इस ओहदे से हटा के इसहाक डार साहब को लगाया, और उम्मीद और आस ये दिलाई डार साहब ने खुद भी और उनकी पार्टी ने भी कि उनके आने से रुपया 200 रुपये पे डॉलर के मुकाबले में इस्तेहकाम आ जाएगा और इसको मज़ीद नहीं बढ़ाना पड़ेगा, कीमतें भी नीचे आएंगी। लेकिन वो हुआ नहीं। तो क्या वजूहात हुई जिसकी वजह से डार साहब वो काम जिसका वो दावा कर रहे थे कर नहीं पाए, और हुकूमत को वही चीज़ें करनी पड़ी जो आज से चंद माह पहले मिफ्ता इस्माइल कर रहे थे।